हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है कॉम्बिनेशन सम टू। और ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे मीडियम लिखा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा ना कि आप चुटकियों में पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे, अप्रोच, कोड, एवरीथिंग। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको रेफरेंस के लिए बाद में कोड भी दे दूंगा, लेकिन अभी उसे छोड़ो। अभी हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक एरे इनपुट में दे रखा है। लेट सपोज 1 2 3 4। मान लो ये एरे हमें दे रखा है इनपुट में, और इसके अलावा क्या दे रखा है, एक इंटीजर दे रखा है के। चलो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाए 5, इस एग्जाम्पल के लिए। तो अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि इस एरे में से तुम सब एरेस निकालो जिनके एलिमेंट का सम के बराबर हो। सिंपल। यानी कि इस एरे में से ऐसे कौन से सब एरेस निकल सकते हैं जिनका सम हो जाए 5 के बराबर। तो 1 और 4 का सम होता है 5 के बराबर। तो एक सब एरे तो ये हो गया, 1 और 4। और 2 और 3 का सम भी 5 के बराबर होता है। तो एक एरे हो गया ये, 2 और 3। अब आप ध्यान से देख लो, इस एरे में ऐसा कोई और एरे नहीं निकल सकता। भले ही आप 3 एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि दो ही लेने हैं। लेकिन फिर भी आप देख लो कि कोई और सब एरे नहीं बन सकता जिसका सम हो, जिसके एलिमेंट का सम हो 5 के बराबर। ठीक है, तो यही दो एरे हैं, तो यही हमारा आउटपुट हो गया। दैट्स इट गाइस, यही था क्वेश्चन। सिर्फ यही क्वेश्चन था। और एक चीज और है कि ये जो सब एरेस है ना, ये यूनिक होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो एक एरे तो निकल गया 1 4, ठीक है, और एक एरे मैंने निकाल दिया 4 1। 4 1 का सम भी तो 5 के बराबर होता है, लेकिन यार एलिमेंट तो इन दोनों में सेम आ गए ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोला है क्वेश्चन ने। तो अब आप क्वेश्चन समझ चुके हो। तो अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मैं जरा इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि एक एरे गिवन है, उसमें से हमें सब एरेस निकालने हैं जिनका सम हो जाए के बराबर। और यूनिक होने चाहिए वो, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो अब एक बात ध्यान से सुनो। मान लो चलो ये तो हमें 1 2 3 4 एरे गिवन था, ये तो सॉर्टेड था ऑलरेडी। अगर मान लो हमें एरे गिवन होता 1 4, नहीं एक बात सुनो, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इस बात का रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अब देखो, हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एरे हमें गिवन है, हमें सब एरेस निकालने हैं जिनका सम हुए 5 के बराबर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिकर्जन की मदद से। रिकर्जन की मदद से आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बात सुनो। हम एक बना लेंगे सेट ऑफ एरेस। सेट ऑफ एरेस हम बना लेंगे। और सेट ऑफ एरेस बनाने से क्या होगा, उसमें सिर्फ वही सब एरेस आ पाएंगे जो यूनिक होंगे, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टीज होती है कि उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। तो हम एक एरेस का सेट बना लेंगे पहले तो, ठीक है। और उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, सब एरेस। और सब एरेस कैसे निकालेंगे, मेन बात तो ये है ना कि सब एरेस कैसे निकालेंगे। यूनिक सब एरेस तो सेट निकलवा देगा, लेकिन हम पहले सब एरेस कैसे निकालेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, रिकर्जन की मदद से। हम क्या करने वाले हैं, मान लो हमने एक एरे बना दिया टेम्प। मान लो ये हमारा एरे स्टार्टिंग में गिवन था ARR, ठीक है। हमने एक एरे बना दिया टेम्प, और अब बस हमें ये एरे को ट्रेवर्स करना है। मतलब पहले हम मान लो इसमें लेंगे इसका पहले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, क्या है, 1 है। तो पहले तो हमने इसमें 1 स्टोर कर दिया, और फिर हर रिकर्सिव कॉल के साथ हम इसका अगला वाला एलिमेंट इसमें स्टोर करेंगे, और चेक कर लेंगे कि क्या के बराबर है सम या नहीं। तो रिकर्सिव कॉल में अगला एलिमेंट क्या होएगा, इंडेक्स प्लस हो जाएगा। तो अगला एलिमेंट क्या है, 2। तो 1 और 2 हमने स्टोर कर लिया। अब क्या 1 + 2 5 होता है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 को निकाल देंगे। हम देखना आखिरी एलिमेंट निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। जिन्हें पता है वो समझ गए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता
आखिरी एलिमेंट को हम बैक ट्रैकिंग के लिए निकाल देते हैं ताकि हम और भी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर पाए। अब हमने वन के साथ टू को डाल दिया था यार, तो वन और टू तो फाइव नहीं बना पाए, इसलिए हमने आखिरी एलिमेंट जो कि टू है उसे निकाल दिया। फिर हम वन के साथ आगे चलेंगे, वन के साथ हम डालेंगे थ्री को। सिमिलरली थ्री और वन भी फाइव नहीं बना पा रहे, इसलिए हमने आखिरी एलिमेंट जो कि थ्री है उसे निकाल दिया। फिर हम वन के साथ डालेंगे फोर को। क्या वन और फोर फाइव बना पा रहे हैं? जी हाँ, तो हमें आंसर मिल गया, हमें अपना एक आंसर मिल गया है। तो हम इसको पुश कर देंगे इस सेट ऑफ एरेस में। तो यही था गाइस, यही स्टेप था, और ऐसा ही हम सब के लिए कर देंगे। फिर हम रिकर्जन में क्या करेंगे, हम फिर स्टार्टिंग में टेम्प में डालेंगे, वन के साथ तो खेल हो गया ना, तो अब हम डालेंगे टेम्प में टू, और फिर चेक करते रहेंगे कि क्या टू और थ्री का सम होता है फाइव। जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो हम इसको भी इसमें डाल देंगे सेट ऑफ एरे में, ये देख चेक करने के लिए कि कहीं ये यूनिक है या नहीं। और दैट्स इट, ऐसे ही हम सबके लिए करते रहेंगे। और सेट ऑफ एरेस में हम सिर्फ वही सब एरेस डालते जाएंगे, कंडीशन लगा देंगे जिनके एलिमेंट का सम के बराबर हो, यानी कि फाइव के बराबर हो। और इसी तरह से गाइस हमारा आंसर आ जाएगा। और अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो तब है मान लो जब हमें ये वाला एरे गिवन था जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड था। मान लो हमें एरे गिवन होता थ्री, टू, वन, फोर। मान लो हमें ये वाला एरे गिवन होता, सबसे पहले हम थ्री, उसके बाद आगे आगे चल के देखते रहते कि कौन सा इसके साथ फिट बैठेगा जो पांच बना देगा, तो वो है टू। एक हमारा तो ये निकल जाता। और फिर मान लो हम टेम्प में डालते टू, मतलब ये थ्री का पार्ट पूरा हो जाता, फिर हम बैक ट्रैक करते, फिर हम टेम्प में स्टार्ट करते टू डाल के, और फिर हम थ्री को डालते, तो एक हमारा ये निकल जाता। तो ये तो दोनों पांच सम कर रहे हैं, लेकिन है तो दोनों सेम एलिमेंट ही ना, दोनों सब एरेस में एलिमेंट तो सेम ही है, तो ये तो गलत हो जाता। लेकिन वहीं अगर ये एरे ये होता सॉर्टेड, तो हम वन का पहले चलाते अगले तीन तक, फिर टू का हम चलाते आगे, और हम सेम कॉम्बिनेशन नहीं लेते क्योंकि हमें पता है कि एरे तो सॉर्टेड है। हम अगर पहले एक ले चुके हैं तो उसको वापस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मान लो हमने वन का चलाया ना, पहले हमने वन डाला टेम्प में, फिर हमने उसके साथ टू को डाल के चेक किया, तो मतलब हमने वन के साथ टू को डाल के एक बार चेक कर लिया है। और अगर एरे सॉर्टेड है, तो फिर जब हम टेम्प में सबसे पहले टू डालेंगे, तो हमें टू के साथ वन डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू के पीछे है वन, यानी कि वो ऑलरेडी चेक हो चुका है। ये फायदा हो जाता है एरे को सॉर्ट करने का, और इसीलिए जरूरी है एरे को सॉर्ट करना। कि मान लो अगर ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों सब एरेस सेट में चले गए, तो यार हमें ही तो पता है कि इन दोनों में सेम एलिमेंट है। सेट तो यूनिक कॉम्बिनेशन को स्टोर करता है, लेकिन इन दोनों में तो एक में पहले थ्री स्टोर है, एक में पहले टू स्टोर है, तो ये दोनों एलिमेंट तो एरे तो डिफरेंट हो गए ना सेट के लिए, तो वो इन्हें यूनिक ही मानेगा। इसलिए एरे को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। और अब आप ये क्वेश्चन की पूरी अप्रोच समझ चुके हो, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे, डुप्लीकेसी ना हो इसलिए, ठीक है। उसके बाद हम एक सेट ऑफ एरेस बना लेंगे जिसमें हम सब एरेस डालते रहेंगे, ताकि हम सिर्फ यूनिक कॉम्बिनेशन ही डालें। और यूनिक कॉम्बिनेशन वो सब एरेस हम कैसे निकालेंगे, रिकर्जन की मदद से और बैक ट्रैकिंग की मदद से। हम एक एलिमेंट डाल देंगे, फिर अगले अगले एलिमेंट को साथ उसके साथ डाल के चेक करते रहेंगे कंडीशन। अगर के सेटिस्फाई हो गया, यानी कि वो एक वैलिड सब एरे है, तो उसे हम डाल देंगे सेट में। और इसी तरह से हम कर देंगे। और अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई है ना, तो अब हम करने जा रहे हैं कोड। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत अप्रोच समझ में नहीं आई, बहुत सारी तो आ गई लेकिन थोड़ी बहुत नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं यार, असली गेम तो कोड में है ना। मैं आपको कोड करते करते बता दूंगा सब कुछ। तो चलो अब हम चलते हैं कोड करने। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं कोड में, और यहाँ पे मैं वही लिखने वाला हूँ जो मैंने आपको अप्रोच समझाते वक्त बताया है, और कुछ भी नहीं। तो पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं टेम्प नाम से, और इस वेक्टर में हम वही स्टोर करने वाले हैं सब एरेस।
फिर हम उनको सेट में डाल देंगे चेक करने के लिए कि वो यूनिक है या नहीं, ठीक है। और फिर हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में रिटर्न क्या करना है, हमें वो सब एरेस रिटर्न करने हैं जिनका सम के बराबर हो। अब जरूरी तो नहीं है कि वो कोई एक ही सब एरे हो। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें भी दो सब एरे थे, 3 और 2, और कौन सा था, 1 और 4। यानी कि वो एक 2D वेक्टर में स्टोर होंगे। तो अब हम बनाएंगे एक 2D वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट टाइप का, और आंसर रख देते हैं इसका नाम, दैट्स इट। फिर मैंने क्या बोला था, हमें जो हमारा इनपुट वेक्टर है उसको सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम इसे सॉर्ट कर देते हैं। और आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम सॉर्ट कर सकते हैं इजीली। तो हमने इस वेक्टर को स्टोर कर दिया, इनपुट वेक्टर को, सॉर्ट फंक्शन का यूज करके, ठीक है। और अब एक्चुअली में हमें करना क्या है, रिकर्जन की मदद से हमें सब एरेस निकालने हैं। तो वो हम उसको एक अलग फंक्शन में करेंगे। लेट सपोज उस फंक्शन का नाम मैं रख दूंगा कोड जीनियस, ठीक है, नाम पे फोकस मत करो, कोड जीनियस रख देता हूँ मैं उसका नाम। और उसमें हम क्या पास करेंगे, ये हमारा जो सॉर्टेड एरे है ये पास करेंगे। और इसका एन क्या है, एन है इसका साइज, तो हम एन पास कर देंगे, इसका साइज पास कर देंगे हम। फिर के तो मेन ही है ना, के ही तो हमें निकालना है सब एरेस के एलिमेंट को सम करके, तो के पास कर देंगे। और एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर देंगे हम उसमें, कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर देना। और जो हमारा ये हमने टेम्पररी वेक्टर बनाया है जो कि सब एरे स्टोर करेगा, इसको पास कर देंगे, ठीक है। टेंशन मतलब अभी तो इसका हम बस फंक्शन में पास कर रहे हैं, फंक्शन तो अभी बनाया भी नहीं है मैंने, ठीक है। तो चलो अब फंक्शन बना लेते हैं पहले। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे हमारा void कोड जीनियस नाम से। और इसमें हम क्या मतलब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, जो कि हमने पास किया है। सबसे पहले नीचे देखो, हमने पास किया है अपना इनपुट एरे, फिर उसका साइज, के, इंडेक्स, और हमारा टेम्पररी एरे। तो सबसे पहले हम इनपुट एरे कर देते हैं, वो क्या है, 1D एरे ही है। तो वेक्टर इंट, यहाँ पे भी ARR नाम से ही बना देते हैं। फिर हमने क्या, उसका साइज पास किया है, तो इंट एन। फिर हमने के पास किया है, तो इंट के। फिर हमने इंडेक्स पास किया है, तो उसको हम इंट आई से डिनोट कर देते हैं। और फिर क्या पास किया है हमने, हमारा वेक्टर टेम्प। बहुत सिंपल कोड चल रहा है गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कोड चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उसी से ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना फंक्शन बना लिया है। और अब रिकर्जन की मदद से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो लिखते हैं बेस कंडीशन। मान लो के हो गया नेगेटिव में, यानी कि कोई ऐसे, अब देखो हम के, कोई, अब बात सुनो, कोई सब एरे के एलिमेंट का सम के बराबर है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। हम सिंपली उसका सम जो है ना, वो के में से माइनस कर देंगे। अगर के में से उसका सम माइनस करके 0 आ गया, यानी कि वो के बराबर है। लेकिन अगर नेगेटिव में आ गया, तो यानी कि वो तो यार के से भी बड़ा हो गया ना। तो अगर के की वैल्यू छोटी हो गई 0 से भी, तो भाई वहीं छोड़ दो, वहीं पे ही रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर के, मतलब अगर हम ये इंटीजर आई, इंट आई से हमने जो यहाँ पे बनाया है, ये हमारा इंडेक्स है। इसकी मदद से हम जो हमारा ARR एरे है इसको ट्रैवर्स करेंगे। तो मान लो ट्रैवर्स करते करते पूरा एरे ही खत्म हो गया, इफ आई इक्वल इक्वल टू एन हो गया, बताओ। तो उस केस में हम क्या करेंगे यार, उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या हमें वो मिल गया है जो हम ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या के की वैल्यू 0 हो गई है। के की वैल्यू 0 कब होएगी, जब हमें वो सब एरे मिल जाएगा जिसके एलिमेंट का सम हो जाएगा के बराबर। तो अगर के की वैल्यू 0 हो गई है, तो यार फिर तो जो हमारा टेम्प वेक्टर है उसमें सही चीज स्टोर हो गई है, तो उसको सेट में इंसर्ट कर देंगे।
लेकिन एक मिनट गाइस, सेट तो हमने बनाया ही नहीं। तो चलो यहाँ पे सेट बना लेते हैं पहले। सेट ऑफ वेक्टर्स बनाना है हमने। सेट ऑफ वेक्टर इंड, नाम रख देते हैं एस टी। कन्वेक्शन, कन्वेंशनली हम यही नाम रखते हैं। तो हमने एक सेट में हम इंसर्ट कर देंगे टेम्प को। ठीक है। आखिर हमने सेट में टेम्प को इंसर्ट क्यों कर दिया? क्योंकि यार अगर हमने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया और के की वैल्यू 0 अगर हो गई, यानी कि टेम्प में सही एलिमेंट स्टोर हैं जिनका सम के बराबर है, तो हमने उसको सेट में इंसर्ट कर दिया, ये चेक करने के लिए कि वो यूनिक है यानी। दैट्स इट। और फिर रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और अब हम रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल करेंगे अगले अगले एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए, सेट ओ टेम्प वेक्टर में स्टोर करने के लिए। और बैक ट्रैकिंग करेंगे, आखिरी वेक्टर टेम्प का हटा देंगे ताकि हम और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर पाएं। ये सब मैंने आपको समझा दिया, बस हमें लिखना है अब। तो टेम्प डॉट पुश बैक, क्या कर देंगे हम, ए आर आर आई को पुश कर देंगे। अब देखो, हमने ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है ना उसको टेम्प में पुश कर दिया है, यानी कि उसका काम तो हो गया है। तो अब जब हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे कोड जीनियस फंक्शन को, तब हम उसमें एरे तो सेम रहेगा। ठीक है। और एरे का साइज भी सेम रहेगा। चलो, अगली वैल्यू क्या है, के। तो के का साइज मतलब के की वैल्यू तो घट जाएगी उस एलिमेंट से। हम ये के की वैल्यू में से वही एलिमेंट जो हम स्टोर कर रहे हैं टेम्प में, हम उसको माइनस कर रहे हैं ना के में से, ये चेक करने के लिए कि अगर वो 0 हो गया तो यानी कि हमें मिल जाएगा। तो अगली वैल्यू जो होगी वो के माइनस ए आर आर ऑफ आई होगी। सिंपल। और उससे अगला क्या है, इंटीजर आई यानी कि इंडेक्स। अब हमने ये वाला एलिमेंट जो है स्टोर कर दिया है टेम्प में, तो अब हमें देखना है अगले वाले एलिमेंट को। इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, आई। तो अगले वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, आई प्लस वन। दैट्स इट। और फिर तो टेम्प वेक्टर ही है। इसकी मदद से हम रिकर्सिवली अगले एलिमेंट्स को भी कॉल करते रहेंगे। और बैक ट्रैकिंग के लिए मैंने बताया था कि हम आखिरी एलिमेंट को निकाल देंगे। तो टेम्प डॉट पॉप बैक, जो जो मैंने बोला था वही गाइस यहाँ पे हो रहा है। बहुत इजी है ये, आप मेरे को लगता है अच्छे से समझ रहे होगे, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। और फिर वापस से हम रिकर्जन की मदद से कोड जीनियस कॉल करेंगे। और इसमें सिंपली एरे वही रहेगा, एन वही रहेगा, के वही रहेगा, इंडेक्स बढ़ जाएगा और टैम्प वही रहेगा। सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वाली लाइन तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ठीक है। ये वाली लाइन हमने वैसे क्यों लिखी है मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने एग्जांपल लिया था ना, ये वाला एग्जांपल था ना, 1 2 3 4, ये था एरे। और के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी 5। तो इसमें देखो हम क्या कर रहे थे, पहले हम वन के साथ सबको रख रहे थे। पहले हमने एक टेम्प वेक्टर में वन को स्टोर कर दिया था, देखो यहाँ पे टेम्प डॉट पुशबैक ए आर आर आई, हमने वन को स्टोर कर दिया। फिर हम उसके आगे के सभी एलिमेंट को स्टोर कर रहे थे, देखो आई प्लस वन, तो हमने टू को स्टोर किया। फिर हमने चेक किया है कंडीशन कि नहीं हो रहा ना बराबर 5 के, तो हमने एंड में टेम्प डॉट पॉप बैक कर दिया, यानी कि हमने टू को निकाल दिया। फिर हमने थ्री को डाला, वो भी नहीं हो रहा, तो हमने थ्री को भी निकाल दिया। फिर हमने फोर को डाला, वो भी नहीं हो रहा, नहीं वो तो हो रहा है, सॉरी वो तो हो रहा था, तो फिर हमने आंसर रिटर्न कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ हमने वन के साथ चेक कर रहे हैं ना, अब हमें बैक ट्रैकिंग करनी होगी, वन को भी निकालना होगा हमें। फोर तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन ये जो आखिरी लाइन है इसका यूज अब होएगा, इससे वन भी निकल जाएगा। और अब हम डालेंगे इसमें टू, और फिर ऐसे चेक करते करते टू के साथ थ्री मैच हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये भी। तो आखिरी लाइन ये वन को भी निकालने के लिए, मतलब और भी ज्यादा बैक ट्रैकिंग करने के लिए यूज हो रही है। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है। तो इस ये रीजन है आखिरी लाइन का। होपफुली अब आप अच्छे से समझ गए होगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना गाइस, हो गया कोड जीनियस फंक्शन पूरा हो चुका है। तो चलो हम अपना वो वाला वेक्टर वाला फंक्शन वापस बुला लेते हैं। ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके।
अब यहाँ पे हमने कोड जीनियस कॉल कर दिया था, ठीक है। और अब देखो, ये कोड जीनियस फंक्शन आखिर रिटर्न क्या कर रहा है। ये कोड जीनियस फंक्शन, ये देखो, सेट में ये इंसर्ट करके इसको रिटर्न कर रहा है। यानी कि ये सेट को रिटर्न कर रहा है। हमें आंसर किस में डालना है, ये जो हमने आंसर वेक्टर बनाया है ना, हमें सेट में से आंसर निकाल के इस आंसर वेक्टर में डाल देना है। तो चलो डाल देते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, डेटा टाइप अपने आप देख लियो, और ट्रैवर्स कर ले सेट को, और आंसर में पुश बैक कर दे सेट में जो भी सब एरेस हैं। दैट्स इट। पुश बैक इट। और यहाँ पे फिर कर दे आंसर को रिटर्न। तो अब एक बार मैं कंपाइल रन कर लेता हूँ, अगर छोटा मोटा एरर कोई ना हो, फिर मैं आपको सबमिट करने से पहले एक बार और समझा दूंगा। ओके गाइस, तो फाइनली पूरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और कोड बहुत इजी है। जो मैंने आपको बताया था वही हमने किया है। सॉर्टेड एरे हमने इसमें पास कर दिया है, और बाकी सारी वैल्यू, उसका साइज, के की वैल्यू, और स्टार्टिंग इंडेक्स, और एक टेम्प फैक्ट पास कर दिया है। के की वैल्यू अगर नेगेटिव में चले जाए तो रिटर्न कर दो यार, क्योंकि वो तो एक्सीड कर जाएगा। फिर अगर हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया एरे, आई की वैल्यू एन के बराबर हो गई, और के की वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो सेट में वो टेम्प वेक्टर में जो भी सवेरेस हैं इंसर्ट कर दो और रिटर्न कर दो। और फिर ये सब तो मैंने आपको समझा ही रखा है। पहला एलिमेंट सेट टेम्प वेक्टर में डालो, फिर रिकर्सिवली बाकी एलिमेंट को इसके साथ जोड़ के चेक करो, फिर लास्ट एलिमेंट पॉप कर दो उसके लिए, इसके लिए बैक ट्रैकिंग के लिए। और फिर इसमें उससे भी अगला एलिमेंट डाल के फिर से दोबारा से स्टार्ट करो। और फिर यहाँ पे तो हमने बस वो कर रखा है, इनिशियलाइज कर रखा है, और फंक्शन कॉल कर रखी है। दैट्स इट गाइस। तो अब हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो मैंने अपनी पूरी ट्राई करी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उसी से मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।